नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इंडिया के 12 मेजर पोर्ट के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ है, कौन से पोर्ट के नाम चेंज हुए हैं, ये क्या एक्सपोर्ट करता है। जल्दी से देखते हैं। देखो, एक कांडला एयरपोर्ट है, इसका नाम चेंज हो गया है, नेम चेंज हुआ है, इसका नाम हो गया है, आगे बता दूंगा मैं, दीनदयाल उपाध्याय हो गया। यहाँ पर देखो एक जगह है, यहाँ पर एक पोर्ट है जिसमें नाम तो नहीं है लेकिन याद रख लो, वाधावन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुंबई महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल है, एक देख लो। ये तीन जो दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हारा कहाँ हो गया है, महाराष्ट्र में। अब देखो मार्मुगोआ कहाँ है, गोवा में। ये मैंगलोर देखो कहाँ है, कर्नाटका में। लोकेशन देखते रहना। कोचीन कहाँ है, केरल में। अब मैं इसलिए दिखा रहा हूं, महाराष्ट्र में है, ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, नेम चेंज हो चुका है। अब इसमें क्या देखना तुम्हें, क्रम समझो, नॉर्थ से साउथ क्या क्रम है, साउथ से नॉर्थ क्या क्रम है, ये समझ लिए। हम ये वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ लिए, वेस्टर्न घाट में कितने हैं। अब वेस्टर्न घाट इन द सेंस वेस्टर्न साइड। अब ईस्टर्न साइड में कितने हैं, देखो एक कलकत्ता है, कलकत्ता कहाँ है, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल क्या है, इसका नाम चेंज हो चुका है, क्या है वो मैं बताता हूँ आगे। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। किस लिए फेमस है, क्या एक्सपोर्ट करता है, आगे देखेंगे। विशाखापट्टनम कहाँ है, किसकी राजधानी बन गई है, आंध्र प्रदेश की। अमरावती है लेकिन विशाखापट्टनम भी बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश का है। चेन्नई देखो कहाँ है, तमिलनाडु में। अब देखो एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर देखोगे तुतीकोरिन नीचे है, लेकिन तमिलनाडु और इसके बीच में कौन सा एक्सपोर्ट है, एन्नौर का नाम चेंज हो गया है। क्या नाम है, कामराज को नाम याद होगा कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले देखो कि कौन कौन सा वेस्टर्न घाट में है, कौन सा वेस्टर्न साइड में, कौन ईस्टर्न साइड में। फिर देखो नॉर्थ से साउथ क्या है, साउथ से नॉर्थ क्या है, दोनों तरीके से देखना। ईस्टर्न साइड में भी यही देखना, ये सारे क्रम देख लो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। अब देखो कहाँ कहाँ क्या है। कांडला का नाम हो गया क्या, दीनदयाल उपाध्याय, नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, कहाँ है, गुजरात में। जैसे मैंने बताया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। अब सब जानता है कि सूरत से हम लोग साड़ी लाते हैं, कभी कपड़े लाते हैं, सूती कपड़े लाते हैं, तो एक्सपोर्ट करता है। एक केमिकल का भी है। बाधावन, एक जान लो कि जो कंटेनर, जो सबसे ज्यादा पोर्ट पे कंटेनर होता है, उसमें से एक बड़ी कंटेनर रखने वाला पोर्ट में से एक है वाधावन। ये नया बना है। ठीक है, मुंबई एक, ये भी महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में देखो, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पड़ोसी है, तो दोनों जगह कपड़े का उत्पादन होते हैं, तो इसलिए ये भी टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता है, केमिकल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता है, मशीनरी भी करता है। तो ये सिर्फ एक नजर डाल लो, और जो याद हो पाता है उसको याद करो, और लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको तो याद कर लेना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी टेक्सटाइल। महाराष्ट्र का तो टेक्सटाइल तो हर जगह से होगा। एक नया चीज जो देखने का मिला, फार्मा भी जाता है, फार्मास्यूटिकल जो होते हैं वो भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, जवाहरलाल नेहरू से। मार्मुगाओ गोवा का है, आयरन ओर। अब मैं क्या बता रहा हूँ, देखो एक चीज और देख लो यहाँ, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये जो एरिया है ना, ये पूरा ही खनिज वाला एरिया है। यहाँ पर आयरन ओर बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ये गोवा और जो कर्नाटक है, दोनों पड़ोसी है दोनों, तो वहां पर एक एरिया जुड़ा हुआ, तो वहां से आयरन ओर ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ दोनों जगह आयरन ओर मिलेंगे। अब कोची केरल की बात करोगे तो याद करो पुर्तगाली को। पुर्तगाली क्या करते थे, मसाले लेने आते थे, तो मसाला भी एक्सपोर्ट होता है, वहाँ चाय और कॉफी दोनों मिलता है। तो एक चीज भूलोगे नहीं। कलकत्ता पोर्ट का नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो याद रख लो। ये जो नाम चेंज हुआ है उसको तो याद ही कर लो। ठीक है, और साथ ही साथ ये देख लो कि वेस्टर्न पे कौन है, ईस्टर्न पे कौन है। साथ में देखो कलकत्ता, वेस्ट बंगाल ये क्या करता है, जूट, स्टील, आयरन। अब तुम्हें पता है कि बांग्लादेश जैसे करता है जूट वगैरह उत्पादन, तो पड़ोसी कौन सा है उसका, इंडिया की साइड से देखोगे तो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में जूट उत्पादन बहुत होता है। ठीक है, अब देखो पारादीप, उड़ीसा। अब आयरन और एल्यूमिनियम और आयरन भी है, आयरन और आयरन एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को तुम ऐसे याद कर लो, देखो एल्यूमिनियम कैसे याद कर लो, एक ये ऐसे बना लो। देखो एक यहां पर है हिंडाल्को, यहां पर है बाल्को, यहां पर है नाल्को। अब इसको समझ लो पहले, अगर ऐसे समझ रहे हो तो यहां पर देखो कि यूपी कहां होता है, ऊपर में, यूपी में हिंडाल्को, रेणुकूट, ये बाल्को, ये कोरबा। अब मैप जब देखोगे इंडिया का तो उसमें समझ में आएगा, ये छत्तीसगढ़ में है, ये कहाँ है, उड़ीसा में। अब ये देखो ये सब क्या है, एल्युमिनियम का उत्पादन करता है, तो इसलिए ध्यान रख लो एल्युमिनियम वहां ज्यादा पाया जाता है, वही एक्सपोर्ट होता है। तो पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। ये हो गया क्लियर।
अब विशाखापट्टनम जाओगे, विशाखापट्टनम में देखोगे कि एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, वहाँ तेल भी होता है जो पेट्रोलियम वगैरह, और कोल भी होता है। तो एक नज़र डाल लो, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। अब चेन्नई में देखो, चेन्नई तमिलनाडु, यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट होता है, लेदर भी। एक नज़र डालने के लिए बोल रहा हूँ, बस देख लेना। इंदौर का नाम चेंज हो गया है, एक कामराज कहते हैं, तमिलनाडु में है। ये सारा एक नज़र डालो, देख लोगे, यहाँ देखोगे बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिखेंगे तुम्हें। तूतीकोरिन और फर्टिलाइजर, इसको याद कर लो। फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम तो मिल ही रहा है यहाँ पर, फर्टिलाइजर और साल्ट का भी एक्सपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये जल्दी से देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।